हर हर महादेव। हम कर रहे हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। अभी तक हमने प्रथम धाम यमुनोत्री के दर्शन कर लिए हुए हैं। इस समय हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री धाम की ओर। रात्रि विश्राम के लिए जो हमने जगह सुनिश्चित की थी वो उत्तरकाशी में ही करी थी, क्योंकि चलते चलते बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी, मौसम ख़राब होने लगा, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई थी। तो हमने सोचा कि आज रात जो है, आज रात का जो ठहराव है वो हम उत्तरकाशी में ही कर लेते हैं। उत्तरकाशी में जिस जगह पे हमने रात को टेंट लगाया था वो जगह है मणिकर्णिका स्नान घाट। एंड ये जो नदी जा रही है ये माँ गंगा है। ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जोशियाला ब्रिज। ये तो हो गया अंकल जी फुल, और क्या फुल चार्ज है एकदम। ये रही हमारी नगीनी। एंड ये एक शॉप है यहाँ पे, पूजा ज्वेलर्स करके। ये अंकल जी जो है ना यहाँ पे हद से ज़्यादा एक होते हैं अच्छे लोग, होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लोग। तो अभी पहले इन्होंने रात भर मेरा जो है वो पावर बैंक चार्ज करके लगाया हुआ था और ये फुल चार्ज हो गया हुआ है। अभी इस टाइम पे मेरा जो है वहाँ पे मोबाइल चार्ज हो रहा है। चिनाब, सतलुज, टोंस, यमुना, नाव, गंगा रिवर, इन सभी नदियों के किनारे हमने जो है अपनी रात बिताई है और आगे भी हम लोग ऐसे ही कोशिश करेंगे कि बिताते रहें। वजह उसके पीछे ये है कि रात को ना ये जो नदी की आवाज़ होती है ना, ये एज अ लोरी वाला काम करती है और इतनी प्यारी वाली नींद आती है ना। एक तो आप थके हुए होते हो, इतना अच्छा, इतनी सुकून भरी नींद आती है। एंड सुबह सुबह घर पे अगर हम लोग रहते हैं तो 10-11 बजे नॉर्मली हम लोग उठा करते हैं, बट यहाँ पे 6 बजे ही आसपास मंदिर रहते हैं, घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। नदी की आवाज़ जो सुबह के टाइम पे है वो आपको ऐसा शोर वाला काम करेगी और वो आपको उठा देगी। मतलब ऊपर चले जाओगे अभी? वहाँ पे बहुत बढ़िया है एनआईएम स्टूडियो। हाँ, तो नहीं अभी तो मैं धाम कर रहा हूँ ना। जब मैं आज शाम को अगर वापस आया तो अगर मैं यहाँ रुकने का हुआ, मैं एनआईएम में जरूर आ जाना, बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, आते टाइम मिलते हैं भाई। ठीक है, ओके। तो चलिए करते हैं आज की राइड की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। क्यूटी कितना ज्यादा क्यूटी, तू ज्यादा ही छोटू नहीं है कुछ। पूजा ज्वेलर्स वाले जो अंकल जी है ना, मतलब इनकी तारीफें नहीं करूँगा मैं, अब बस इतना बोलूँगा इनके 2 बच्चे हैं और लड़का इनका अंकल जी का कहना है कि पत्रकारिता कर रहा है। ब्रो अगर कभी भी ज़िंदगी में तुम मेरे ब्लॉग देखो ना, तुम्हारे पिता नहीं, पूजा करो उनको, मैं ऐसे बोलूँगा, पूजनीय है वो। दूसरा आपने देखा होगा जब मैं निकल रहा था यहाँ से मुझे एक लड़का मिला, ही इज़ देशमुख। ये बंदा पिछले 1 साल से एक बैग लेके ऐसे ही निकला हुआ, मेरे को बोल रहा है कि मैं टेंट लगाया हुआ था वहाँ पे मेरे पास आया, इसे कि आप ट्रैवल एंड ऑल। जब उसे मुझे, हम अपनी ट्रैवलर्स का क्या रहता है ना, दे शेयर स्टोरीज टू ईच अदर, तो मैंने उनको अपनी स्टोरी सुनाई। बट जब उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई ना बॉस, क्या मैं बताऊं आपको, कि सब छोड़ दिया, सब काम धंधा छोड़ दिया और मेरे वाली लाइन में आप बोल गया, सब मोह माया है, पैसा करना क्या है, हो रहा है भोजन सब हो जाता है, रहना हम कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, खाना मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, चल रहा है, बस ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। इतने सारे ट्रैवलर्स मिलते हैं ना, इतनी सारी ट्रैवल स्टोरीज। मैं सोच रहा हूँ एक अलग से ना ट्रैवल स्टोरीज वाला कंसेप्ट भी स्टार्ट कर देता हूँ। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। आज कल जो है नाइट में एक फॉरेनर मिला था, वो बंदा 3 साल से ट्रैवल कर रहा है, बट ही है स्लीपिंग बैग एंड ऑल, सब कुछ था। इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, बस 2 टी-शर्ट हैं, 2 पैंट है, एक शूज़ है, दैट्स इट। कोई कंबल नहीं, कोई चादर नहीं, कोई स्लीपिंग बैग नहीं, कोई टेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। पैसे भी नहीं है बंदे के पास, कहता मांगता भी नहीं हूँ किसी से, पैसा तो अपने पास रखूंगा ही नहीं, बस चलते जा रहा हूँ, खाना पीना रहना सब हो जाता है कहीं ना कहीं। दिल देखो भाई का, जाते जाते कहीं से पता नहीं केले लेके आ गया, मुझे 2 केले भी दे गया कि ये खाओ, आप ब्रेकफास्ट कर लो, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। मन तो कर रहा था कि भाई के साथ ही चला जाऊँ, बट नहीं। यात्री का मतलब ही होता है यात्रा करते रहना, एक जगह पे रुकना सही नहीं है हमारे लिए। ये रास्ता चला जाएगा केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, सामने वाला गंगोत्री। आते वाले टाइम पे हम लोग इस वाले रास्ते से ही जाएंगे। गंगोत्री यहाँ से जो है वो लगभग 100 किलोमीटर है एंड गूगल मैप्स के अकॉर्डिंगली जो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है वो 4.2 आवर्स की बता रहा है। और आप देख लो, अगर इतना ज़्यादा टाइम बता रहा है 100 किलोमीटर के लिए, तो रोड आगे कैसा ही होगा। यमुनोत्री में तो हमको नहीं मिला था, बट गंगोत्री जाते हुए हमें पंजीकरण के लिए रुकवा लिया गया है। करवाया सर, पीछे कराई थी ना उधर यमुनोत्री में। वैसे ये था कि जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको ग्रीन कार्ड बनाना है और जो
पर्सनल गाड़ी होती है उनको ट्रिप कार्ड बनाना है, बट अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो हम लोग अपना डम्ब मोड वो जो जल्लापन जो है वो ऑन कर देंगे। बाइक पे मैम 090 ट्रिप कार्ड तो नहीं बन रहा मैम, कोई ट्रिप जैसे ग्रीन कार्ड वगैरह ट्रिप कार्ड कुछ चाहिए होता है व्हीकल के लिए? ट्रिप कार्ड नहीं, वो पंजीकरण कराना पड़ता, बायोमेट्रिक करवा रहा वो तो करवा लिया ना ऑनलाइन। हाँ बाकी ग्रीन कार्ड इनका बनता है। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। डोमिनार ट्रैफिक का बहुत इशू होता है समटाइम्स, क्योंकि बड़ी गाड़ी जब उधर से भी आ जाती है और इस तरफ से भी आ जाती है ना, तब थोड़ा सा लफड़ा बनता है, खासकर जब कभी पहाड़ी वाला एरिया होता है। ये तो चलो साफ एरिया था ना, पहाड़ी नहीं थी, तो जब लेफ्ट वाली तरफ पे ज़्यादातर जो है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा, क्या कहने, वाह हमने भी करनी थी। सो इट्स बीन मोर देन 900 किलोमीटर्स एंड चेन हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्लश काफ़ी ज़्यादा रहा, बारिश रही, तो बीच में रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो जितनी भी वो डस्ट वगैरह थी सब आपको चेन दिख रहा होगा, हद से ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो इसको लगे हाथ अब साफ़ करवा लेते हैं। साथ में ही जो ये बॉक्स है ब्रेक ऑयल का रियर वाला, इसके लिए भी कोई जुगाड़ वगैरह कुछ ढूंढते हैं। एंड आपको पता है ये डोमिनार 400 में जो है वो डबल स्टैंड नहीं आता है, साइड स्टैंड आता है। तो कुछ इस बार जो है गाड़ी का जैक लगा के काम चलाया जा रहा है। ये देखो, ओहो क्या हालत हो रखी है। चलो जब तक ये इसको साफ़ वगैरह करते हैं तब तक हम लोग हमारा जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ हद से ज़्यादा गंदी वाली भूख लगी हुई है। और जे अंकल जी ने अभी नई दुकान खोली है और मैं इनका पहला ग्राहक हूँ, है ना? पहला ग्राहक हूँ, मुझसे ही बोनी हो रही है। चेन हमारी होगी एकदम नीट एंड क्लीन। एंड दूसरा वाला मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, ये टेम्परेरी बेसिस पे एक जुगाड़ किया हुआ है पत्ती वगैरह लगा के, और अगर ये अभी भी निकल गया तो एक परमानेंट वाला सोल्यूशन भी होता है, वो करवाएंगे। बट होपफुली इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये भी मुझे परमानेंट ही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ये निकाल जाएगा। एंड भैया ने न्यू दुकान खोली हुई है, तो इनकी आप देख सकते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन हम लोग करके, टमाटर मैगी चिप्स वगैरह हमने बाहर सब लगा दिया ताकि ग्राहकों को दिखे तो सही। बहुत मंदी हालत है, नहीं तो बोल रहे हैं 2 दिन से खोल के बैठा हूँ बट कोई आया ही नहीं है। तो गंगोत्री रह गया है गैस यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर, और 2.5 घंटे में होपफुली हम जो है वो पहुँच जाएंगे। जैम 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 जैम। चलो यूपी वाले चाचा पीछे नहीं आया भरावा, मुझे पता ही था पीछे आएगा। ये थोड़े से एंट्रेन ड्राइवर मुझे लग रहे हैं भाई मेरे, होते हैं यार, लोग होते हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ों पे थोड़ा सा कई बार घबरा जाता है इंसान। अब जिन्होंने हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे ड्राइव किया होता है उनको हिल्स पे तो परेशानी होगी। और ये जो बाइटिंग पॉइंट रहता है ना, बाइटिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे अपवर्ड की तरफ जाना होता है और पीछे आपके गाड़ियाँ चढ़ी होती हैं, आगे से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं। अभी तो यहाँ पे कोई इनको परेशान नहीं कर रहा है, बहुत जगह अदरवाइज बहुत जगह देखो, नहीं तो ना टी पी करके ना अंडर प्रेशर कर देते हैं लोग। क्या हो गया इस बंदे को यार? सवारियां उतार लो ना, आप सवारियां उतार लो 1 मिनट के लिए। पीछे कोई गाड़ी नहीं है, पीछे कर दिया, सवारियां उतार लो। हाँ होता है कोई बात नहीं। मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? हैं? एक चीज देखी आपने, सिचुएशन चाहे जो भी हो, पान पराग जरूरी है भाई साहब, पान पराग नहीं फेंकना मुंह से बाहर। तो इस वाले पॉइंट पे मैंने स्टॉप ले लिया। नज़ारा ही कुछ ऐसा था, ये वाला नज़ारा तो चलो हम देखते ही आ रहे थे, ये नज़ारा भी हमको दिख ही रहा था काफ़ी टाइम से, बट एक नज़ारा ये भी था। सब लोग फंसे हुए और बाइक्स निकलती हुई शू शू करते हुए, ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती हुई हमको चला गया। बाइक लेके भी कई लोग आए हुए हैं बट बहुत कम लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग आते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, ये मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो यंग लोग हैं खासकर, वो लोग 4 धाम यात्रा करना पसंद नहीं करते,
माइट भी ऐसा नहीं है कि सारे नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग लोग जो हैं वही लोग चारधाम यात्रा करना पसंद करते हैं। यंग लोग जो है ना वो केदारनाथ जाना पसंद करते हैं। अब इवन दो हम लोग सोशल मीडिया में हैं, ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, बट स्टिल अगर ज़्यादातर मैंने देखा है कि कई लोगों को ना केदारनाथ ऐसे माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए जाना होता है, और कई लोगों का काम है कि उनको सिर्फ ना ऐसे रील बनानी है उधर जाके। मतलब छोड़ो। लगेज हम इस बार बाइक पे ही छोड़ के जा रहे हैं, भगवान भरोसे नहीं, एक्चुअली ये वाले भैया के भरोसे। क्या नाम है आपका? अवन्या। आप इतने क्यूट क्यों, बताओ मेरे को। हाँ, ऐशे कैशे।